आज इस वीडियो के माध्यम से हम छायावादी काव्य के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कई स्थानों में इनके जन्म के विषय में सन के विषय में अंतर मिलता है। कुछ पुस्तकों में यह सन 1890 मिलता है और इनका देहावसान 1837 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ हैं। इन्होंने गद्य व पद्य दोनों ही विधाओं में समान रूप से अधिकारपूर्वक अपनी लेखनी चलाई है। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि नाटक देखकर उन्होंने हिंदी में नाटक की परंपरा को समृद्ध किया है। इनके नाटकों में भारतीय इतिहास के उन कारणों की खोज की गई है जिससे भारतीय समाज कमजोर बना। कंकाल, तितली, इरावती इत्यादि इनके यथार्थवादी उपन्यास हैं। देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा जैसी इनकी कहानियाँ हिंदी कहानी को एक नया आयाम देती हुई प्रतीत होती है। निबंध के क्षेत्र में देखें तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध के गंभीर विचार इनकी आलोचनात्मक तीक्ष्ण दृष्टि का परिचय करवाते हैं। जयशंकर प्रसाद मूलतः भावुक और कल्पनाशील कवि रहे हैं। हम इनकी काव्य रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो छायावाद के ब्रह्मा कहलाने वाले जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज में कविताएं लिखते थे। ब्रज की कविताओं का संग्रह चित्रधार नाम से प्राप्त होता है। इनके काव्य में साम्य की दूरारूढ़ भावना अधिक है। इनकी छायावादी रचनाओं पर दृष्टिपात करें तो झरना, आंसू, लहर और कामायनी ये चार रचनाएं इनकी छायावादी रचनाएं हैं। झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई। छायावाद का वास्तविक प्रारंभ इनकी झरना नाम की कविता से माना गया है, जो झरना नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। इनके झरना काव्य संग्रह को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। इसमें कविताओं को संख्या की दृष्टि से देखें तो 24 कविताएं प्राप्त होती हैं। 1925 में प्रकाशित आंसू मुक्तक शैली में लिखा गया विरह काव्य है। प्रेम व सौंदर्य की मधुर स्मृतियों की पीड़ा का मर्म स्पर्शी चित्रण इसके अंतर्गत हुआ है। मूलतः यह स्मृति काव्य है। इसके द्वितीय संस्करण में 64 छंद जोड़े गए थे। हमारी पाठ्य पुस्तक में व्याख्या की दृष्टि से
प्रसाद के आंसू खंड काव्य के कुछ पद रखे गए हैं, जिन पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लहर इनका 1933 में प्रकाशित काव्य है, जो गीति काव्य का उत्कृष्ट नमूना कहलाता है। इस संग्रह का प्रारंभ लहर नामक छोटी कविता से हुआ है। लहर का अर्थ होता है मनुष्य जीवन में उठने वाली आनंद की लहर। इसके कुछ प्रसिद्ध गीत हैं, जिनमें बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागिरी, ले चल मुझे भुलावा देकर, अशोक की चिंता, शेर सी का शस्त्र, समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया इत्यादि मुख्य रूप से संग्रहित है। इस संग्रह में प्रकृति, यौवन इत्यादि से संबंधित गीत संग्रहित है और अतीत के भीतर कल्पना का प्रवेश करवाया गया है। कामायनी, जो इनकी अंतिम रचना है, महाकाव्य है। यह अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है, जिसमें भारतीय आनंदवाद का साकार रूप चित्रित किया गया है। इस कृति का उद्देश्य दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर आनंदवाद की स्थापना करना रहा है। इसके निर्माण में यदि प्रेरणा की दृष्टि से देखें तो शतपथ ब्राह्मण से प्रेरणा ली गई है। कुल सर्ग संख्या 15 है, जिसमें प्रारंभ चिंता सर्ग से हुआ है और अंत आनंद सर्ग से। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं तक में पूछ लिए जाते हैं। हम यहाँ जयशंकर प्रसाद के विषय में कुछ चर्चा कर पाए हैं। यदि आपको प्रसाद के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे एक अन्य वीडियो जयशंकर प्रसाद के नाम से सर्च करके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप स्वयं लाभान्वित होने के साथ इसे लाइक कर अपने सहयोगी मित्रों में प्रसारित अवश्य करें, ताकि वे भी इससे फ़ायदा उठा। हम आंसू के छंदों की विशद व्याख्या अपने अगले वीडियो में करेंगे।